देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की बात जैसी बात है ये। सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। उन्हीं की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। उच्चस्थ अधिकारी हों या मंत्री लेवल तक, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। फिर में इस समय एक बुक जो है बड़ी चर्चा में है, पर्सनैलिटीज एंड लेजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर। उसी के साथ एक सियासत कहीं ना कहीं उस पर शुरू हो चुकी है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलओपी सुनील शर्मा हैं। शर्मा साहब, कहीं ना कहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो फिर से एक बार जो अलगाववादी विचारधारा है, कहीं ना कहीं यहाँ का जो यूथ है या छोटे बच्चे हैं, उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहें? देखिए, हमने पहले ही कह दिया है कि इस प्रकार का जो प्रयास हुआ है और लाइब्रेरीज में इस प्रकार की विवादित और आपत्तिजनक विषयों वाली पुस्तक जो वितरित हुई है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को मैं नहीं मानता हूँ कि भारत का कोई नागरिक हो या जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक एक्सेप्ट करेगा। ये एक दुस्साहस हुआ है। कुछ लोगों ने प्रयास किया है, हालांकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री, देश के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की बात जैसी बात है ये। और इसमें मैं कहता हूँ कि सिर्फ लोअर ऑफिशियल्स को सस्पेंड करके पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। एक आईवाश की तरह इसे नहीं लिया जा सकता है। ये एक गहन जांच का विषय है और मुझे लगता है कि चाहे उच्चस्थ अधिकारी हों या मंत्री लेवल तक, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि एक सबक मिले, भविष्य में कोई इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इस घटना के बाद हम देखें अगर, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लगता है कि प्रशासन में आज भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक कह सकते हैं प्रशासनिक ढांचा है, उसमें आज भी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को, कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो अंडरस्टूड है, वो तो इसमें कोई शक नहीं। प्रशासन के ही लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिस पर लोगों को बहुत आशा होती है और जिन स्कूल्स में किसी भी देश का आधार तय किया जाता है, किसी भी देश का भविष्य तय किया जाता है, उन स्कूल्स में इस प्रकार की पुस्तक को पढ़ाना बहुत गलत बात है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी नीतियां, उनकी वजह से ये बुक जो है आज मार्केट में। सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। उन्हीं की नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही है। और जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, जिस पाठ्यक्रम को पढ़ के बच्चे अपना भविष्य और देश का भविष्य तय करते हैं, उसको अगर शिक्षा विभाग इतना लाइटली ले, तो ये तो सरकार की विफलता है, ये सरकार की नाकामयाबी है। और इस सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो पार्टी इस सरकार में सत्ता में है, इन्होंने हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद को संरक्षण पहले भी दिया है और ये बुक भी अलगाववाद और आतंकवाद की भी वो बीज बोने का काम करती है। तो ये बट नेचुरल है कि ये सरकार जो है ये कटघरे में है। जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील शर्मा जी थे और बड़ी विस्तार से बताया किस तरह से अलगाववादी विचारधारा को एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर में फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बुक की बात करें तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग 8 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और लगातार जो है ऑथर्स उनको ढूंढा जा रहा है और पूरी कार्रवाई जो है की जा रही है। अब जैसे टू रूट्स, धन्यवाद।